हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने प्री बोर्ड का पेपर भी सॉल्यूशन के साथ अपलोड किया हुआ है, मॉर्निंग शिफ्ट का, इवनिंग शिफ्ट का। आप उसे भी देखिए। और मॉक टेस्ट भी मैंने जो इशू किए गए संस्कृत डिपार्टमेंट की तरफ से, वो जो है सारे मैंने बना रखी है उसकी वीडियोस। तो ये भी एक मॉक टेस्ट है, आपका पेपर है कल, ठीक है। तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप इसे देख सकते हैं कि आपकी कितनी अच्छे से प्रिपरेशन हो गई है, ठीक है। इस वीडियो में टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे। आप कॉपी और पेन को साथ में लेके रखिए और फिर आंसर लिखते जाइए, ठीक है। और देखिए आपके कितने आंसर सही निकलते हैं। मैं साथ के साथ वीडियो में आंसर भी बताऊंगा, ठीक है। आप अगर सही होगा तो उसको 1 मार्क्स, गलत होगा तो 0। और देखना कितने मार्क्स बनते हैं। आपका कल एग्ज़ाम भी है, हो सका तो मैं कुछ और भी अपलोड आपके लिए ज़रूर करूँगा आज, ठीक है। बाकी फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा ये जो क्वेश्चन है, यहाँ बोला गया है कि आपको संधि करनी है या संधि विच्छेद करना है। मतलब या तो आपको इसे जोड़ना है, ठीक है, या आपको उसको तोड़ना है। तो आप क्वेश्चन समझ लो, जब पेपर आएगा तो उसमें भी आपकी हेल्प हो जाएगी, क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट में लिखा है ना, तो आपको इसको जो है ना या तो संधि करनी है या उसका विच्छेद करना है। और देखिए मैंने सिलेबस की भी वीडियो बना रखी है, आप वो भी देख लें। और बहुत ही मतलब कम सिलेबस आ रहा है, काफ़ी इजी है और साफ साफ बता रखा है कि कौन कौन से टॉपिक आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है सयान, तो इसका आपको क्या करना है, विच्छेद करना है। तो कौन सा आंसर होगा? देखिए जब ना लगा होता है तो जो त वर्ग होता है ना, तो हमें उसका लगाना होता है शुरू में। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो इसका आ जाएगा सयात जमा ना, तो इसका आंसर ए आ जाएगा, ठीक है। जिनका ए था वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर मानुषा दपी, तो यहाँ पे द आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको पता है ना संस्कृत में आपके दो ही आ रहे हैं। एक आ रहा है जैसे का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग होता है ना, ये का वर्ग है, ये चा वर्ग है, ये पा वर्ग है। तो इसके जो तीसरा होता है का ख ग, तो ग आ जाएगा। चा छा का क्या है, चा छा जा। पा का कहता है पा फा बा। तो इस तरीके से आपको इसके तीसरा में कन्वर्ट करना है, और तीसरा दे रखा तो पहले में बदलना है, ठीक है। और एक आपका आ रहा है पाँचवें वाला, जैसे का है, का लिखा आ गया, तो आपको का पांचवा क्या होता है, का वर्ग का पांचवा नंबर कौन होता है, का ख ग घ अड़ा। तो ये आपको उसको अड़ा में बदल देना है। तो ये दो ही हैं आपके संधि संधि विच्छेद में, आपको उसी को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आप देखिए जब यहाँ ध आ रहा है तो द का क्या होगा, जब इसे तोड़ेंगे तो द तीसरे नंबर पे, तो पहले नंबर पे क्या आएगा, ता, ठीक है। तो इसमें आपको आंसर ढूंढना है। तो क्या आएगा, मनुष्यात जमा अपी, ठीक है। समझा कि जब इसको जोड़ेंगे तो ता में आ जोड़ेंगे ना, तो ये दा बन जाता है। तो आपको तोड़ना जोड़ना दोनों इसमें अच्छे से सीख लो। ये मत करो कि आपने बस इसका आंसर बता दिया काफ़ी है। आप देखो कि क्या इसको हमें जोड़ पा के आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ये इतस्तावद। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, व लिखा आ रहा है और द लिखा आ रहा है। अब आपको इसको तोड़ना है। पर एक बात और सुनिए, यहाँ पर आधा सा भी आ रहा है, ठीक है। तो आधा सा आ रहा है तो वो विसर्ग के लिए होता है, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा थोड़ा अच्छे से करना होगा, क्योंकि विसर्ग वाला भी आ रही है ना आपकी संधि, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे ता को देखेंगे तो जब जुड़ा होता है तो ता नहीं होना चाहिए, जुड़े में क्या होना चाहिए, दा। लेकिन यहाँ पे जो दा आ रहा है वो लास्ट में आ रहा है, तो लास्ट वाला तो टूट ही नहीं सकता ना। समझे ना मेरी बात। यहाँ पे जो आधा सा लगा हुआ है तो उसकी जगह क्या आएगा, विसर्ग आएगा। तो विसर्ग वाला कौन सा है, अब आप देखेंगे विसर्ग वाला दो है यहाँ पर, ठीक है। विसर्ग यहाँ पर दो हैं, तो यहाँ पर एक ही मात्रा तो कुछ ऐसा है ही नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, इता जमा तावत आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। और जिन बच्चों को आता है वो अपना वीडियो रोक के आंसर बताते रहें, क्योंकि अगर मैं ऐसे रोकूंगा तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब आपको यहाँ जोड़ना है। देखिए यहाँ पर विसर्ग और आ गया, और जब विसर्ग और आ जाता है तो हमें याद रखना कि जो आ है ना वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और विसर्ग है तो अब आपको देखना है कि यहाँ पर कौन सा आंसर होगा। और जब विसर्ग है तो यहाँ पे एक की मात्रा नहीं आती, जब इसको हम जोड़ेंगे ना ओ बन जाता है, ठीक है। तो अब आप देखो ओ हो और यहाँ पर इस तरीके का आ हो, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाला ही है, ठीक है। बाकी इस तरीके से आप देखो यहाँ पर ओ की मात्रा तो यहाँ पर आ लिखा ही नहीं है, तो इस तरीके से आपको करना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ए। अब उसके बाद आ जाइए पाँचवें क्वेश्चन पर।
तो पांचवें क्वेश्चन जो है वो 4 क्वेश्चन ही थे ना संधि के। अब आपका समास विग्रह स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो समास विग्रह में भी आपके बता दिए हैं कि आपके कौन कौन से समास आ रहे हैं। जैसे तत्पुरुष समास का आ रहा है, द्वंद्व समास का आ रहा है ना, और अव्ययी का आ रहा है। 3 ही समास आ रहे हैं आपके। संस्कृत में तो बहुत कम सिलेबस है, इस वीडियो में ही मैं आपको बताता रहूँगा। अब उसके बाद आपको ना यहाँ पर दे रखा है समलम। तो अब आपको यहाँ बोला गया इसका समास विग्रह आपको करना है। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए जो सम है ना, तो ये कौन से समास में आता है। तो जब आप अव्यय समास में देखेंगे तो ये सहितम, इस तरीके से सभी शब्द होते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको तोड़ेंगे तो इसका सम का याद रख लो सहितम होता है, और मल का क्या है यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग जो है मलिन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक पेज दिखाता हूँ जिसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, और आप अव्ययभाव समास के सारे एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत ही कम टॉपिक है ना। चलो दिखाता हूँ। देखिए आप ये ना नोट कर लेना, अनु, उप, सह, निर, प्रति और यथा, इनमें से कोई एक आपका या 2 अव्ययभाव समास के एग्जाम्पल आ सकते हैं। ठीक है, जो मैंने सम का दिखा दिया वो वाला। तो याद रखो जब यथा लिखा आ जाएगा तो आपको अनति क्रम में देखना है, अनति क्रम में आएगा तो यथा देखना है आपको। ठीक है, और अगर जैसे निर लिखा है ना, निर, जैसे निर, तो निर में अभाव लगाना होता है। ऐसे अगर आप उप देखेंगे ना, उप, तो उप में समीपम लगाना है, अनु में योग्यम लगाना है। ठीक है, बाकी ये वाले अच्छे से कर लो, मैंने ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखा दिया आपके पास। ठीक है, आप आराम से यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये निर लिखा है ना, निर, तो निर में अभाव है। ओके, मतलब आपको दोनों तरीके से याद रखना है, ये लिखाएगा तो ये लिखाएगा तो ये, किस तरीके से यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं यहाँ पर। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अब उसके बाद आगे देखिए जो 6 क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है राजपुत्र, तो ये तत्पुरुष समास में आता है। तो जो तत्पुरुष समास में है उसमें क्या होगा यहाँ पर आपको ये पहचानना है। ठीक है, तो राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक आपको देखना है जी किस तरीके की कौन सी इसमें विभक्ति अब लगेगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ना वो राज्ञ पुत्र हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर आराम से सारे के सारे तत्पुरुष समास देख लीजिए। ठीक है, तो इसी में से कोई आ जाएगा, और अगर नहीं भी आया तो इसका पैटर्न सेम ही रहेगा, बस आपको कारक सारे पता होने चाहिए कि कौन से कारक में क्या लगाया जाता है। बाकी अब इसके एग्जाम्पल यहाँ पढ़ लीजिए, मैंने आपके स्पेशल सारा कलेक्शन किया है ताकि आपके पेपर काफ़ी हेल्पफुल हो सके मेरी तरफ से। ठीक है, आप आराम से आप पढ़ सकते हैं सारे। ठीक है, तो ये देख लीजिए, क्योंकि ओके ये सारा है। ठीक है, देखो आपको भी थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, और अगर लग रहा हो कि मैं एफर्ट कर रहा हूँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर अभी तक आपने नहीं किया तो कर सकते हैं, आपको करना चाहिए वैसे। चलो अब आगे देखते हैं आगे कौन सा है। ठीक है, जैसे ये देख लेना आपने यहाँ पर। ओके, ठीक है, यहाँ पर संबंध है ना, तो काकी के वाला आएगा। ठीक है, कर्ता ने कर्म को वाला नहीं है। ठीक है ना, राजा का पुत्र वो वाला है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। तो इसका मैंने आपको आंसर बता दिया 6 वाले का। 6 वाले का आपका आंसर क्या है, ए। ओके, तो जिसका ठीक था उसके वेरी गुड। अब ऐसे यहाँ लिखा है कुशल लवो, तो अब आपको देखना है दोनों के दोनों स्वतंत्र हैं, और दोनों, तो इसमें चा वाला लगेगा, यानी कि द्वंद्व समास हो गया। तो द्वंद्व समास में क्या लगाना होता है तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो यहाँ पे कुश चा लव चा आ जाएगा, इसका ये आंसर है। ठीक है, समझ गए ना। आपको जो समास में जो प्रिपरेशन करनी है एक द्वंद्व समास की करनी है। ठीक है, और आपको तत्पुरुष समास की करनी है, अव्ययभाव समास की करनी है। ठीक है, उसी के आप एग्जांपल देख लो, और जो आपकी बुक है ना उसमें से जो जो आपके लेसन आ रहे हैं तो उसकी ग्रामर भी अच्छे से देख लेना, और ज़्यादा उसी में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो 7वें का ये हो गया। तो जो 8वां क्वेश्चन है यहाँ लिखा है रामस्य समीपम। ठीक है, जब समीपम लगता है तो क्या लग जाते हैं, उप लगाते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। तो अभी जब रूल देखोगे तो उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ उप तो सब में लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर जो है उप जब लगा हुआ है तो आपको क्या करना है, आपको इस पूरे को देखना है, और इसमें ये शब्द नहीं लगाए जाते हैं। ठीक है, और विसर्ग तो यहाँ पर है ही नहीं, ये भी नहीं लगाया जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो है उपरामम होगा। ठीक है, बाकी जो कर्ता कारक है, जो विभक्ति है, उसको भी आपको देखना होता है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे षष्ठी विभक्ति है,
तो उसके अकॉर्डिंग और हमें जो समीपम है, जो हमें अव्ययभाव दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, जो आपको मैंने पेज दिखाया था उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो क्या आ गया, ये बी आ गया, ये हम कह सकते हैं बढ़िया से हम। उसके बाद नेक्स्ट है 9th पर। अब आपको जो है ना 9th क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको यहाँ पे प्रत्यय जो है ना, प्रत्यय आपको या तो संयोजन करना है या उसे विभाज्य करना है, उसे जोड़ना है या इसे अलग करना है। तो प्रत्यय में भी आपके देखो बहुत ही आसान है, एक तो मुतूप वाले आ रहे हैं, ठीक है, और दूसरा जो है आपके टाप वाले आ रहे हैं जो स्त्रीलिंग का होता है ना, और एक आ रहा है और आपका, ठीक है, वो मैं आपको इसी में बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है वान, तो आप समझ गए मुतूप वाला है। तो मुतूप के लिए जो भी आपका रूल है आपको पता होना चाहिए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के लिए क्या लगाना होता है। मैं आपको एक पेज दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, बाकी आप समझ गए, तो ये होगा नहीं आपका, ठीक है, क्योंकि ये वान लिखा है तो मुतूप वाला ही है। कौन सा मुतूप का लगाना आप देख सकते हो, और मुतूप यहाँ एक ही लिखा हुआ है, तो ये तो हमें पता लगी कि इसका आंसर है। बाकी एक बार, क्योंकि देखो जब ये लिखा आता है ना तो इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है। तो अगर पुल्लिंग होता तो वान लगाते हैं, स्त्रीलिंग है तो किस तरीके से गुणवती लगाते हैं, ये आपको दिखा देता हूँ। देखिए आप ये पेज देख सकते हैं, ओके, तो यहाँ पर पूरा मुतूप के बारे में पूरा रूल लिखा हुआ है, आपके लिए काफ़ी वीडियो हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ बता रखा है, आप आराम से पढ़ सकते हैं पूरा। ओके, तो यहाँ मैंने यहाँ देख सकते हैं आप, अगर पुल्लिंग है, ठीक है, तो मान या वान देखना है आपको, स्त्रीलिंग में मत या वती देखना है, और जो नपुंसक लिंग होते हैं उसमें मत या वत को देखना है आपको, मतलब ये कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पुल्लिंग के लिए क्या लगाएंगे, ओके, स्त्रीलिंग के लिए और नपुंसक लिंग के लिए क्या लगाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वचन में क्या करना है आपको, द्विवचन में क्या करना है, और बहुवचन में क्या करना है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ जाते हैं अब, क्योंकि पहले मैं सोचा था कि एक अलग वीडियो, मैंने कहा इसी में पेपर के साथ साथ बता दूंगा, क्योंकि कई बार टाइम जो है वो नहीं हो पाता। और बाकी आप सपोर्ट करें प्लीज़ चैनल को, ठीक है, हो सकता है तो आप ज्वाइन भी करें। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, गुण जमा मुतूप। उसके बाद जो तीसरा जो आपका आ रहा है ना प्रत्यय, वो त्व वाला है। तो त्व में जब हम जोड़ते हैं ना तो माँ लग जाता है, ठीक है, और हटाते तो माँ हट जाता है। बस ये बहुत सिंपल है। अब आपको बस चेक करना है यहाँ पर कौन सा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा महत्वम। ओके, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ओके, तो जब दोनों जगह लगाओ तो पहले वाले पे देख ला करो, बाकी अगर आप कोई भी करेंगे तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे अगर क्वेश्चन में कोई गलती आती है तो। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, आपको देखो यहाँ पे आ का डंडा लग रहा है, तो आपको पता है तीसरा कौन सा बच्चा, जो मैंने अभी आपको बताया टाप वाला बताया ना, स्त्रीलिंग के लिए होता है ना, तो आपको वही देखना कौन सा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है तो धूर्त जमा टाप, क्योंकि देखो अगर आपको ये पता ना कि आपको सिलेबस में क्या आ रहा है तो आप पेपर बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको साथ के साथ सारा बताता जा रहा हूँ ग्रामर में क्या आ रहा है, और ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी वीडियो, मुझे पूरा विश्वास है। तो उसके बाद गायक जमा टाप है, तो आपको क्या कर देना है कि स्त्रीलिंग में बदल देना है। और जब गायक में जब ये मैं सोचता है कि अगर डंडा लगा देंगे तो गायिका थोड़ी होता है, गायिका होता है ना, तो इस तरीके से भी आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस को सोचना पड़ेगा। ओके, तो इसका आंसर क्या देगा, गायिका। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पर बोला गया कि आपको वाच्य के अनुसार इसको आपको बदलना है। ठीक है, तो वाच्य के अनुसार आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना होगा। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर ये कौन सा वाच्य यूज़ हो रहा है। यहाँ तेन लिखा है तो उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे आम लिखा आता है, सा लिखा आता है, ता लिखा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो कर्तरी में बदलना पड़ेगा। अगर तेन लिखा आ जाता है, मया लिखा आ जाता है, तो आपको उसके हिसाब से कर्म वाच्य में बदलना होगा। तो यहाँ तेल लिखा है तो इसलिए आप इसका शुरू का क्या कर देंगे। अब आपको देखना है कि बहुवचन है या एक वचन है। ठीक है, तो बहुवचन है तो इसलिए आप इसका शुयंते कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जना ग्राम गच्छन्ति। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल क्रिया लिखी हुई, यहाँ पे एक ही मात्रा नहीं लगी, मतलब आप देखो कर्म वाच्य आएंगे तो उसमें एक ही मात्रा लगी होती है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, और जब ये इस तरीके से दिया तो मतलब ये क्या है, कर्तृवाच्य है, तो कर्तृवाच्य को सिंपल ही भरना है। ठीक है, तो जना यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, इसका ग्रामम आ जाएगा। ठीक है, जना ग्रामम गच्छन्ति, ये लोग जो है वो गांव में जो है जाते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट है आपका अर्जुनेन। यहाँ देखो आप अर्जुनेन आ गया, हंते आ गया, तो ये क्या है, कर्म वाच्य है। तो कर्म वाच्य के अकॉर्डिंग आपको अब यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा शत्रु। ठीक है, शत्रु हंते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि यहाँ पर आपको समय लिखना है, जो समय बताया गया यहाँ पर। तो यहाँ लिखा है ना 6:15। तो जब 15 लिखा होता है तो उसको हम सपात कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सपात कहाँ लिखा हुआ है, यहीं लिखा हुआ है, सपात षड्वादने। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 को षड बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ये वाला आंसर है इसका। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर लिखा है 30। जब 30 लिखा आता है ना 4.5, तो इसको सार्ध बोलते हैं। तो जो तो सार्ध है, तो सार्ध कहाँ लिखा है, यहाँ पर आप देखें सार्ध चतुर्वादने। अब देखो यहाँ चतुर्वादने भी लिखा हुआ है। अब आपको दोनों में से पता लगाना है कि दोनों में से कौन सही होगा, चतवार वाला या चतुर वाला। तो मैं आपको बता दूं चतुर वाला सही होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, कहीं ये मत सोचना कि सार्ध है तो उसको टिक मार दिया और गलत हो गया। ठीक है, जब चतवार नहीं होता, चतुर होता है। ठीक है, तो आप सार्ध चतुर्वादने, चतवार होता है लेकिन टाइम के लिए हमें चतुर्वादने लगाना पड़ता है। ओके, अब यहाँ पे 45 लिखा तो इसको पादोन बोलते हैं। तो ये 7:45 है, हिंदी में 7:45 बोलते हैं, तो इसको पादोन अष्टवादनों आपको ढूंढना है। देखो यहाँ पर सार्ध लिखा, सप्त लिखा है, ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। अब देखो यहाँ पे 7:45 लिखा है, ये 7:45 लिखा है, तो ये क्या होता है, 7:45 होता है ना, तो पादोन अष्टवादने आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ये बड़ा से आम वाला। फिर उसके बाद ये कह रहा है नववादने, ये तो बहुत आसान है। तो नववादने का आंसर कितना आ गया, ये ई आ गया। ठीक है, उसके बाद अब आपको बोला गया है कि वाक्यानुगुणम उचित अव्यय पदम चुनित। अब आपको अव्यय भरने हैं। ठीक है, अव्यय भरने हैं आपको। वो जो समास है वो उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पर। अव्यय आपको जो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक वचन, बहुवचन के सब बदलते नहीं है, तो आपको अव्यय जो है ना वो आने चाहिए। मतलब आपको कम से कम जितने आपके कोर्स में सब आपको लर्न होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे। क्योंकि जैसे ऊंचे का ऊंचा होता है, नीचे का नीचे, शो मतलब आने वाला कल। जैसे आज संडे तो कल मंडे है, तो शो लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये आपको सबके मीनिंग पता होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ जो मेघा मतलब बादल जो है गर्जनती, वो तेज गरजेंगे ना, तो उच्चे आएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए भविष्य के लिए लिखता है ना ये आशार्य, है ना। तो जब भविष्य के लिए लगता है तो आप इसमें से कौन सा लगाएंगे, शो लगाएंगे आने वाले कल के लिए। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और आगे देखिए उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, ठीक है, यदा। और यदा, जैसे यदा आता है तो उसके साथ तदा आता है, यावत आता है उसके साथ तावत आता है। तो आपको इन वर्ड्स को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यदा का क्या होता है, तदा होता है। तो जब सूर्य निकलता है तब कमल जो है खिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, तदा आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। अब आपको अशुद्ध और शुद्ध जो है ना आपको छांटने हैं। तो जैसे यहाँ पे गायते लिखा हुआ है, तो यहाँ गाय का बहुवचन है। जब यहाँ बहुवचन है तो यहाँ पर बहुवचन आना चाहिए। अब आप देखिए इसमें से बहुवचन कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है गायंती, यानी कि गायस्मी, यानी कि गायसी, यानी कि गायाब। तो यहाँ पर जो है ना गायंती आ जाएगा, क्योंकि बहुवचन है ना, बहुवचन लगाना है। तो इसका ए आंसर हो जाएगा, ए। इस तरीके से पता लगाना होता है। अब देखो यहाँ पे सा लिखा है, बालिका के लिए तो सा के बाद विसर्ग लगता ही नहीं है। बालिका के लिए क्या लगता है, सा के बाद आकार डंडा लगता है। ठीक है, आकारांत सुना होगा आपने इस तरीके से। तो यहाँ पर उसी ये सा आएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ लिखा है ते। अब फलानी पतंती है, तो ये फल जो है, जैसे नपुंसकलिंग अलग चीज़ होती है तो वहाँ ता नहीं लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ ता नहीं आएगा। अब हम बढ़ जाते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर बोला गया कि जो आपको यहाँ पर लिखी हुई है ना, स्टेटमेंट लिखी हुई है, आपको उसका प्रश्न निर्माण करना है। तो आपको मैं बता रखा है कि इसका प्रश्न निर्माण करना है, आपको इसका करना है। तो महानगरेशु वाहना नाम अनंता पंक्तये धावंती, मतलब पंक्ति में दौड़ते रहते बहुत सारे। तो कहाँ पे दौड़ते, तो यहाँ कहाँ का मतलब निकला, तो कुत्र आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद तो इसका कुत्र है, तो आप इसके लिए किताब में जो भी आपके चैप्टर्स हैं उनमें से करो, आपको क्लियर हो जाएगा। उसके मानवस्य जीवनस्य कामनाम करोति। तो मानवस्य तो लास्ट में से लगाया, तो किसकी, जैसे से लगा आ जाता है ना, तो सब समझ जाते हैं उसका क्या है, कस्से। ठीक है, इस तरह की गिनती लिखी है तो उसमें कति लगाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर इसका क्या है, आ। ठीक है, उसके लिए कह रहे व्याघ्रम दृष्टवा धूर्त श्रृंगाल अवदत। जो व्याघ्र है ना, व्याघ्र को देख कर जो धूर्त
श्रृंगार था वो बोला, ठीक है। तो आपने पढ़ी है ना कहानी, व्याघ्र की श्रृंगार की कहानी पढ़ी है ना अच्छे से, किस तरीके से माँ अपने बच्चों को डांटने लग जाती है, ठीक है, कि कौन शेर खाएगा, मतलब अब एक शेर है तो आपस में बांट लो, तुम्हारे लिए अलग अलग शेर कैसे लो, तो वो शेर रह जाता है। तो बुद्धि बहुत बलवान होती है, उस कहानी में हमें शिक्षा दी गई है ना। किस तरीके गीदड़ को जब उसको लेकर आता है तो माँ बोलते हैं कि गीदड़ तूने तो कहा था 4 लाऊंगा तो एक ही लाया, तो फिर शेर भाग जाता है, इसी से जान बचा देते हैं, है ना, वो वाला चैप्टर है ना। तो उसको आप देखें तो यहाँ पर व्याघ्र के लिए यहाँ पर अब जब इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो इसका जो है वो आ जाएगा ये कम, ठीक है। तो उसके बाद ये तो आप चैप्टर से देखेंगे, आपको जैसे तव्या लिखा है तो तव्या का यहाँ पर जो है इसमें जब इसको करेंगे तो इसका आएगा केन। उसके बाद 30 पर है, यहाँ बोला गया लव कुश च भ्रातरो आस्ताम, तो यहाँ भ्रातरो है तो भ्रातरो के को जब क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे तो कौ आ जाएगा यहाँ पर ये। उसके बाद नेक्स्ट आपसे बोला गया कि आपको जो प्रश्न में अनुकूल जो लिखा गया उसके अनुसार आपको आंसर देना है। जैसे यहाँ बोला गया अनीशम का क्या अर्थ है, अनीशम का क्या अर्थ है, तो अनीशम मतलब विनाश एक तरह से, तो यहाँ अहर्निशम है, ठीक है, ये आंसर है इसका। उसके बाद ये चैप्टर से ही आपके, ठीक है, जो पर्यावरण वाला चैप्टर है ना उससे है आपका। फिर 32 है, तो 32 में यहाँ लिखा है, यहाँ पर आपको बोला है कि यहाँ पर ददर्श अस्य अर्थ का, तो ये जो ददर्श है ना ये कौन है, यहाँ पर एक व्याघ्रम ददर्श, तो यह ददर्श किसकी कौन है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ददर्श है मैं इसका मतलब बताता हूँ आपको कि गहन कानने, कानने मतलब जंगल, तो घने जंगल में वहाँ एक जो है ना वहाँ एक व्याघ्रम ददर्श मतलब दर्शन दिखाई दिया था। तो यहाँ अब आपको इसका मीनिंग पता है तो आप बता दोगे कि दिखा, ये पास्ट टेंस में तो आप इसे मतलब देखा था, तो इस तरीके से यहाँ पर इसका आंसर ही आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो जम्बुक है ना, जम्बुक, जम्बुक किसको कहा जाता है, ये जम्बुक कौन है। अब आपको पता है चैप्टर में कौन था, एक तो आपका व्याघ्र था, दूसरा श्रृंगाल था, तो जम्बुक किसके लिए यूज़ होता है, श्रृंगाल के लिए, ठीक है। तो चैप्टर पढ़ा तो आप आराम से कर लेंगे, बस चैप्टर का वर्ड मीनिंग देख लें आराम से। उसके बाद नेक्स्ट है कि यहाँ पर आपसे बोला गया कि जो जवेन है इसका क्या अर्थ है, ये जो जवेन है ना इसका क्या अर्थ है, तो आप इसका अर्थ होता है यहाँ पर तीव्र गत्या, क्योंकि वो जो दुर्बल था तो तीव्र गति से जो है वो किस तरीके से चला गया, है ना, जो व्याघ्र था, है ना, तो ये तीव्र गत्या है इसका, किसका, जवेन का, जवेन गंतुम कैसे चला गया, तेजी गति से चला गया, तो तीव्र गत्या है इसका, ठीक है। तो उसके बाद अहमपि श्रावयामि अस्मिन् वाक्ये श्रावयामि इति क्रियापद से कर्तृपद किम, तो कर्तृ जो होता है ना वो कर्ता कारक, मतलब शुरू वाले को कर्ता कारक कहते हैं, तो यहाँ पे अहम है, ठीक है, अपि नहीं लेंगे, ठीक है, अपि तो जो है वो अन्वय हो गया, है ना, तो इस तरीके से यहाँ पर आप अहम बताएंगे, तो अहम आपका क्या है यहाँ पर। उसके बाद आ जाइए 35 पर, ये कह रहा है अहमपि श्रावयामि अस्मिन् वाक्ये श्रावयामि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, तो कर्तृपद जो होता है ना कर्ता कारक होता है, तो शुरू में होता है, तो शुरू में अहम लिखा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर अहम कहाँ लिखा है, ये लिखा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ठीक है, आप अपी को मत लेना साथ में, क्योंकि ये संधि की हुई है, हमें संधि विच्छेद करके पता लगाना पड़ेगा कि कर्तृपद कौन है। तो शुरू में होता है, जैसे राम है श्याम है वो बोल रहा है, तो शुरू में तो राम पढ़ता है, तो राम जो है वो कर्तृ कहलाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर अहम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए, ये कह रहा है कि शीघ्रम का यहाँ पर जो है सेम मीनिंग क्या है, तो शीघ्रम को क्या बोलते हैं, तूर्णम बोलते हैं ना, तो तूर्णम इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर ये कह रहा है विशेष्य पदम बताना है, ठीक है, इति पद विशेष्य पदम क्रम, देखो एक होता है विशेषण और एक होता है विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाती है ना उसे विशेष्य कहते हैं, तो एकांत तो क्या है वो विशेषण है, ठीक है, तो विशेष्य कौन हुआ, कांतार्य हुआ, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कांतार्य आ जाएगा। समझ में आ गया, क्योंकि अगर आपको मीनिंग पता है ना ये क्या है, ये करना है कैसे, तो आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको कि अगर आपसे विशेष्य पदम बोल रहा है तो जिसकी विशेषता बता देते, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं तो आपकी विशेषता क्या, इंटेलिजेंट, तो आप जो है विशेष्य कहलाएंगे बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया, कांतार्य। उसके बाद 38 पर आ जाइए, ये कह रहा है कि आपको समानार्थक शब्द बताना है, क्या समानार्थक शब्द बताना, आपको पवित्रम का सेम मीनिंग कौन सा है, तो आपने पढ़ा होगा शुचि, पर्यावरण वाले चैप्टर पढ़ा है ना, शुचि लिखा है स्वच्छ,
है ना, पवित्र, तो ये शुचि इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपसे बोल रहा है कि जो इंद्र है, इंद्र, क्योंकि देखो यहाँ पर सुबह जो गाय का जो चैप्टर आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से जो गाय होती है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है कि मेरा पुत्र जो है बीमार पड़ा हुआ है और किसान उसको मार रहा है, ठीक है। वो प्रार्थना करती है कि मेरे बच्चे को बचा लो, तो फिर इंद्र देव जो फिर कहते हैं धन्य है माँ, तो फिर वो बारिश होने लग जाती है, तो किसान बहुत खुश हो जाता है। तो इंद्र वहाँ यूज़ हुआ ना, इंद्र देवता, तो इंद्र देवता को यहाँ पर उनका सेम मीनिंग किस नाम से जानते हैं इंद्र देवता को, 39, ठीक है। तो आपका ये जो आंसर है इसका है त्रिशाधिपा के नाम से जाना जाता है इंद्र देवता को, ठीक है। तो इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सारे चैप्टर से थे लास्ट के, है ना। रुदन का आपको विप्र पद बताना, मतलब आपको विरोधी शब्द बताना है, विलोम शब्द बताना है, ठीक है। तो विलोम शब्द इसका जो हो जाएगा हसन है, ठीक है। क्या है इसका, हसन, हंसना, रुदन मतलब रोना। तो इस तरीके से पूरा हो गया। अब मैं ना आपको लास्ट में कुछ पेजेस दिखा रहा हूँ जो वर्कशीट के हैं, आप उन्हें भी देख लें, ठीक है। उसके बारे में समझाऊंगा, देख लेना और उसे भी थोड़ा पढ़ लेना ताकि आपको अच्छे से तैयारी हो जाए, ठीक है। दिखा देते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हो सके तो प्लीज़ शेयर भी कर देना, ठीक है। इतना तो आप कर सकते हैं ना, ठीक है। और आप सबको ऑल द बेस्ट, आपके बहुत अच्छा पेपर हो, ठीक है। और कैसा पेपर है आप ज़रूर बताना, ठीक है। देखिए ये कुछ इम्पोर्टेंट आप पढ़ लें इसे एक बार। आप कहेंगे सर क्वेश्चन आंसर तो आ नहीं रहे। देखिए मैं भी ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। देखिए आप इसका आंसर पढ़ेंगे, ऐसे अपनी बुक में भी देखना जो क्वेश्चन आंसर सारे पढ़ लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में आंसर लिखा है कि आपको उसका क्वेश्चन बनाना होगा। तो अगर आपको उसका आंसर पता होगा, ठीक है, तो आप तभी तो क्वेश्चन बना पाओगे। इसलिए बुक के अंदर भी जितने भी सारे क्वेश्चन आंसर हैं उनके आंसर देख लो और देखो कि उनका क्वेश्चन क्या बनता है, ठीक है। तो इससे मैंने ये आपको सारा दिखा रहा हूँ, ठीक है। और विलोम शब्द किसका क्या होगा, ये सारे के सारे जो संस्कृत डिपार्टमेंट के से जो वर्कशीट आती थी ना, ये सारी वही हैं। और देखो समानार्थक शब्द भी आएगा, तो आप ये आराम से पढ़ें, ठीक है। जैसे शुचि का भी दिखाया था ना मैंने पेपर में, तो हो सकता है इसमें से कोई और आ जाए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और देखिए ज़रूर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और पता लगना चाहिए हाँ भाई एफर्ट किए हैं, ठीक है। ऐसी विशेषण लिखा है तो विशेष से पूछ लेगा, या आपको कुछ भी पूछ सकता है, आप आराम से सारा करेंगे, ठीक है। और ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसका आंसर और क्वेश्चन देख लें, ठीक है। ये मैं आपको बताता जा रहा हूँ क्या क्या आपको करना है, ठीक है। और ये आप नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। और ये कर लें ज़रूर कर्तृपद वाला जो मैंने आपको बताया था पेपर में। ये जितना पेज दिखा रहा हूँ ना आपको, ये सारे के सारे यूज़फुल हैं और आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी कर सकते हैं। आपको इधर उधर और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप अपनी बुक के सारे चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, उसके वर्ड मीनिंग सारे देख लेना, ठीक है। तो ये आप आराम से देखते रहो, ठीक है। ये आप देख लें, ये करने की आपको जरूरत नहीं है एक बार, और ये आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। प्रत्यय का तो मैंने आपको पेज बीच में भी दिखा दिया था, मुतूब का पूरा रूल बताया था, आपको अच्छे से करना है। और कौन कौन से आपको ग्रामर वाली सारा मैंने वीडियो में बता दिया है। फिर भी आप सिलेबस जो है, जो मैंने एक वीडियो बना रखी है, सिलेबस की वीडियो भी देख लेना, ठीक है। ओके, ये संधि के रूल हैं, और मैंने आपको बताया था संधि में 2 ही रूल आपके आ रहे हैं। जैसे एक का वर्ग है तो इसको एक तो तीसरा वाला आ रहा है, और का लिखा आ गया तो आपको इसमें कोई बदलना है, ठीक है। देखो आप ये मत सोचना कि जैसे यहाँ का लिखा है तो जो 5वें वाला देखो 2 है ना, एक तो तीसरे में बदलने वाला, आप यहाँ रूल पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। और जो 5वें वाला रूल है ना, तो उसमें ये मत समझना कि जैसे अगर ये लिखा है, मान लो कि का लिखा है और जो उसका जो दूसरा पार्ट है उसमें ना लिखा है, तो आप ये करोगे तो अगर शुरू उसके संधि विच्छेद के 2 पार्ट होते हैं, तो अगर पहले वाले पार्ट में का लिखा है एंड में और दूसरे वाले पार्ट की शुरुआत में ना लिखा है, तो आपको उसका अड़ाई करना होगा, ठीक है। यहाँ अभी दिखा देता हूँ आपको, ये देखो ये रूल है जो मैं आपको बता था 5वें वाला, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं आराम से, जैसे आप देखिए ता लिखा है ना, ठीक है, तो ता लिखा और यहाँ ना लिखा है, तो आपको इस ता का 5वां वर्ड लगाना है। ता का क्या होता है, ता था दा ना, तो ना लगाना है। इस ना के बेस पे ना नहीं लगाया, ठीक है। आप यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे तो आप सब समझ जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर पा लिखा है तो पा फा बा मा, तो पा को देख कर यहाँ पे माँ लगा रहे हैं हम, ठीक है।
और ऐसे ता को देखकर हम उसका पांचवा लगा रहे हैं। ठीक है, ता था था ना, देखो ता का पांचवें नंबर पे क्या आता है, ना आता है। माँ तो नहीं आता ना, लेकिन यहाँ माँ लास्ट वाला है, इसलिए हमने क्या करा, ता के पांचवें वाले को लगाना है। समझ में आ गया? मतलब कहने का ये है कि जो भी यहाँ पर अक्षर दिया होता है इसके पांचवें अक्षर को लगाना होता है। और ये पांचवा अक्षर तभी लगाते हैं जब यहाँ पर पांचवा दिया हो। पांचवा किसी का भी वर्ग का दे सकता है, का वर्ग का, चा वर्ग का, टा वर्ग का, ता वर्ग का। अब जैसे मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, जैसे यहाँ पर देखिए ता लिखा है, ये ता लिखा है ना, तो ये जो ता ये कौन से वर्ग का है, देखिए जो ता है ना वो इस वर्ग का ये रहा। तो इसका पांचवा कौन से, ना है ना, तो इसका जब हम इसको जोड़ेंगे तो ता का ये ना आएगा। ठीक है, तो ता का क्या आएगा, आपका ना आएगा। ये देखिए ता का क्या आएगा, ना। ये देखिए ता का ना आया, ना आया ना। और जबकि यहाँ पर जो इसका शुरुआत में माँ लिखा हुआ है, तो माँ जो है वो आपका कहाँ है, माँ आपका जो पा वाले का है ना। तो आपको ये याद रखना, जो इसका जो लास्ट में ये जो लिखा है ना, तो इसके लास्ट वाला लगाना होता है। और ये तभी लास्ट वाला पाँचवा लगाते हैं जब ये शुरू में उनमें से कोई सा भी शुरू में हो। ठीक है, और अगर 2-3 बार आप समझोगे सुनोगे तो आ जाएगा, बाकी नहीं तो इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ टफ होता है, कुछ में रूल नहीं भी लगता एक आधे में। ये विसर्ग संधि है, तो आप ये देख लो विसर्ग संधि का क्या है, और ये आपकी जो संधि आ रही है वो वाले यहाँ सारे रूल लिखे हैं। ठीक है, आराम से पढ़ लेना, स्पीड धीरे करके देखना। जैसे अगर पेज कभी ज़्यादा तेज हो जाता है तो रुक नहीं पाता, तो स्पीड धीरे करके आप आराम से उसे देख सकते हैं। सारा ऐसे पढ़ लेना अच्छे से, ये सारा सिलेबस वाला ही है। ठीक है, और ये क्वेश्चन का आंसर है, तो अभी ये आंसर याद रखना ताकि इसका उत्तर आप बता सको। ठीक है, और टाइम को मैं आपको वीडियो में अच्छे से बता चुका हूँ, फिर भी एग्जांपल आप देख सकते हैं कि किसका क्या लगाना होता है। ओके, तो ये आपका चौथा चैप्टर है, लव कुश वाला चैप्टर है ना, लव कुश वाला जो आ रहा है वो है। ठीक है, ये आप आराम से देख सकते हैं। और बुद्धि वाला मैंने आपको थोड़ा सा बताया था ना, किस तरीके से माँ अपनी चालाकी से अपने बच्चों को बचाती है और खुद भी बचती है बुद्धि का इस्तेमाल करके। ठीक है, जो सेम वर्ड है ना, जो ददर्श का क्या सही मीनिंग होता है, ये वो है, तो आप इसको पढ़ लेना अच्छे से एक बार। और ये पर्यायवाची शब्द हैं, ये विपरीत शब्द हैं। ठीक है, और ये प्रत्यय विभाग वाले हैं, ये तो छोड़ दो। ठीक है, उसके जो CBSE सैम्पल पेपर दिया था ये वो है। ठीक है, थोड़ा सा इस यहाँ पर आप आराम से इसे देख सकते हैं, ये बीच में कुछ और आ गया है। ठीक है, वही जो चैप्टर चल रहा था उसका पार्ट है। ठीक है, ये संधि वाले रूल है जो भी आपको दिखाया था ना, वो एक आधा आगे पीछे पेज है ना, वही है बस। अब इसमें अब हम पढ़ लीजिए, ये का है तो देखो ये कौन सा लग रहा है, अड़ा लगा रहे, बता रहा था ना मैं, 5वें नंबर पे लगेगा। देखो का जो है ना, का देख रहे हो ना आप, का ये का वर्ग से है, और ये जो ना है पा ता था ना वर्ग से, तो का के लास्ट 5वें नंबर पे होता है अड़ा, तो आपको ये देखना होता है। ठीक है, तो ये विसर्ग संधि के रूल है, ये आराम से आप कर लेना। ये अब सैम्पल पेपर जो चल रहा था ना वो कंटिन्यू है ये। कुछ बच्चे भी कह रहे होंगे कि पेपर अब है तो अवसर नहीं दिया, तो मुझे अभी ही टाइम मिल पाया। बाकी मैं मॉक टेस्ट पहले भी मैं अपलोड कर रहा था। ठीक है, अब बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने कहा तो फिर मैं कुछ करता हूँ। ठीक है, प्रश्न निर्माण वाले हैं। ठीक है, जैसे ये इसका क्या है, इसका ये है, इस तरीके से पढ़ के ना इसके आंसर देख लेना यहाँ पर।
बस एक बार आपको ओवरव्यू लेना है ना, ये संधि विच्छेदन, और ये मैं अभी आपको पहले ही दिखा चुका हूँ वीडियो के बीच में ही कि कौन कौन से आपके आ रहे हैं समास में, है ना, अव्यय में कौन कौन से हैं, ये आप देख लेना। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा हो गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अपना पूरा ध्यान रखना। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।